हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, मैं खुद ही शॉक्ड हो गई यार। बेचारे बच्चे एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं। अब सब एक ही कैटेगरी के हैं, सारे इंडिया में ही हैं, तो किसको कितना पता होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। आई नो कि कैसे कैसे होता है सिस्टम, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने होते हैं। सो नाउ आई एम अपलोडिंग अ वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सो यू कैन हैव अ लिटिल आइडिया ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूंगी, तो उसकी भी मैं आपको वीडियो क्लिप डाल दूंगी। बट इंडिया में हो तो इंडिया का क्या सीन है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो मैं आपको बता दूंगी वीडियो में। उसके बाद आपको जाना है, जब आप कनाडा लैंड हो जाएंगे तब आपको दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे। मेन डॉक्यूमेंट वो है स्टडी परमिट और दूसरा है कॉप वर्क परमिट, क्योंकि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज और उसके पार्ट्स होते हैं बहुत सारे। जैसे हेल्थ सर्विसेज है, फिर एग्जीक्यूटिव हो जाता है, तो कभी लीगल हो जाता है। तो ये सारे जो हैं स्टूडेंट्स, उन सबके उसमें कॉप है। कॉप के लिए भी एक वर्क परमिट दे रखा है जो हमको मिलेगा। आप जब लैंड हो जाएंगे तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट मिलेंगे और वो आपको अपलोड करने। और रजिस्ट्रेशन 15 डेज पहले होती है। आप कॉलेज के 15 दिन पहले आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जितना जल्दी आप मतलब पहले दिन, जैसे मेरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 16 को, ठीक है। मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ, बट सॉरी, मैं तैयार हुई नहीं हूँ। मेरी रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर को हुई थी, 15-16 को। तब मेरा जनवरी इनटेक था, मेरी क्लास स्टार्ट हो रही थी 2 तारीख को, तो 15 या 14 दिन पहले मेरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी। तो सेम गोज टू यू एज वेल। सितंबर इनटेक, इट मीन्स यू हैव टाइम, लॉट ऑफ टाइम। अभी अगस्त का इनिशियल टाइम है और जुलाई का एंडिंग है। आप जब आप यहाँ लैंड होंगे तब आपके मेन डॉक्यूमेंट जब अपलोड होंगे तब आपको मेल आएगा कॉलेज से, नाउ यू आर एलिजिबल टू चूज़ योर टाइम टेबल। और वो आपको डेट देंगे। उस दिन अगर सुबह सुबह उठ के आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, यू आर गुड टू गो। ओके, मैं आपको वीडियो डाल देती हूँ अब इस वीडियो के बाद, देखिए, कंफ्यूज ना होइए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप रजिस्ट्रेशन बता दो। रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले आपको अपनी आईसन टैब पे जाना है, जो आपने ऑलरेडी लॉगिन कर ली होगी। अगर लॉगिन नहीं करी है तो आपको बस अपनी स्टूडेंट आईडी डालनी है, और या तो जीमेल से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आपको बस एक पिन आएगा, वो आपको जीमेल से निकालना है एंड देन आपको पेस्ट करना है और आपको खुल जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी ऐप ऑन हो चुकी है। अब क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। अब जब तक आपके ये सारे डॉक्यूमेंट फिल नहीं होंगे, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेट्स गो टू चेक इन विद अस। ओके, जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको वीडियो भी आ जाएगी कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बट इट्स नॉट दैट हार्ड, सो आपको देखने की नीड नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन सी। ओके, लेट्स गो टू डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर न्यू स्टूडेंट्स। यू आर न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप लाइक सेप्टेम्बर इनटेक में आ रहे होंगे, तो आप शायद ये करेंगे। अभी जुलाई चल रहा है, तो हाँ, उसमें मैंने भी 1-2 महीने पहले ही सबमिट कर दिया था सब कुछ। बट आप जब तक यहाँ लैंड नहीं होते, आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो अभी रजिस्ट्रेशन की तो कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमेशा 15 डेज़ पहले खुलती है कॉलेज की, और वो आपको मेल भी आएगी। और टाइम टेबल आप तब सेलेक्ट करेंगे। हम इंडिया में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सब स्टूडेंट्स के टाइम टेबल आ जाते हैं, हमारे क्यों नहीं आते। क्योंकि आप लोगों के पास स्टडी परमिट नहीं होता और वो कॉप का वर्क परमिट नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ आप कनाडा में लैंड होने के बाद ही ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चनिंग के बाद आपका जब एयरपोर्ट में क्वेश्चनिंग हो जाएगी आपके कॉलेज, और इतना भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते वो लोग, तो पहली बार डरना नहीं, क्योंकि मैं बहुत डर के आई थी कहीं मुझे निकाल ना दे एयरपोर्ट से। अगर आप लीगली हो, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपको कोई डरने की नीड नहीं है। जस्ट गो टेल दिस इज़ माई कॉलेज, दिस इज़ माई कोर्स एंड आई एम लिविंग विद दिस। वो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अच्छा फीस कैसे कलेक्ट करोगे, GIC से करोगे, अच्छा कुछ नहीं करते। चिल। ओके, लेट्स गो, पॉइंट पे आते हैं। ये है आपके कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको फिल करने हैं, जो आपको अपलोड करने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं, बस इनमें से कुछ ही मैंडेटरी हैं। तो मैंडेटरी पहले इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपको बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये अपलोड नहीं करी थी। तो मुझे कॉलेज से मेल आ गया था कि यू हैव टू अपलोड योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप वो नहीं भरोगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगी और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, यू हैव टू फिल योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। वो अगर आपने भर दिए हैं तो गुड, आपका एक स्टेप पार हो गया। देन डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एडमिशन।
तो इसमें आपको आइल्स का सर्टिफिकेट डालना है और यहाँ पे इन लोगों ने दे भी रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंडेटरी कस्टोडियम, ये आपको इतना मैंडेटरी नहीं है। दिस फॉर्म इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये बस लिखा है मैंडेटरी, बट मैंने भी देखो सबमिट नहीं किया है, तो मैंने फिर भी रजिस्ट्रेशन करी है, तो इट्स नॉट दैट कंपलसरी। ओके, देन गो फॉर द नेक्स्ट इज कॉप वर्क परमिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज और बहुत सारे आगे होते हैं। सो इस कोर्स में कॉप है, सो आपको कॉप का भी वर्क परमिट मिलेगा जब आप लैंड हो जाओगे कनाडा में। आपसे क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद आपको वो 2 दे देंगे फॉर्म, लाइक 2 परमिट्स दे देंगे, एक स्टडी परमिट होगा और एक वर्क परमिट होगा। सो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है कॉप वर्क परमिट के नाम से। एंड देन आप मैंडेटरी है स्टडी परमिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कनाडा में आके ही मिलेगा, तो आप इंडिया से कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यार मेरे तो है ही नहीं डॉक्यूमेंटेशन फुल, तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाऊँगी, बट कनाडा में आके वो सब कुछ होगा। अब उसके बाद स्टडी परमिट प्रूफ ऑफ सबमिशन मीन्स आपको इसमें PPR डालना है अपना। PPR जब आप डाल दोगे, मैंने अपना PPR डाल रखा है इसमें, PPR, हाँ, और ठीक है, ये डालने के बाद अब आपको डालना है अपना करस्पॉन्डेंस लेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप जब इंडिया से आएंगे कनाडा, तो आपको ये अपने साथ रखना है और ओपन फोल्डर में रखना है, क्योंकि वो लोग कभी कभी मांग लेते हैं करस्पॉन्डेंस लेटर, ठीक है। सो करस्पॉन्डेंस लेटर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। सो प्लीज लाइक हाथ में ही हो, आपको तलाशी ना करना पड़े पूरे बैग वैग में, ठीक है। और अब फिर आते हैं हम इस पे ETA ट्रैवल, ये कुछ नहीं है, डोंट अपलोड इट, इफ़ यू वांट यू कैन, बट ये कुछ नहीं है, इट डजेंट मैटर। तो यही कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डालने हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा बताती हूँ, बट मैं वो बताऊँगी आपको अपना थोबड़ा दिखा के। ओके, सी यू। सो हेलो गाइज, अब क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं व्हेन यू आर इन कनाडा। मान लो अब आपको रजिस्ट्रेशन करनी, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट फिल हो जाएंगे, आप अपलोड कर देंगे iSent एप्लीकेशन में, नाउ इट्स टाइम टू रजिस्टर योर सेल्फ। और ये 15 डेज़ पहले होता है, तो अभी किसी को भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हम जब इंडिया में होते तो हमारा यही टेंशन रहता है इसकी टांग, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो हम क्या कॉलेज में पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरी रजिस्ट्रेशन, मैं जैन इनटेक की थी, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो मैं जैन इनटेक की थी। सो मैंने अपना रजिस्टर किया था 16 दिसंबर को, इट मीन्स 15 डेज़ प्रायर ऑफ माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आपको 15 दिन पहले, इट मीन्स अगर आपका सितंबर 1 या 2 से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो आप अगस्त 16 या 15 में अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। ओके, उससे पहले आपको जब आपको वो सारा डॉक्यूमेंट डालना है, जैसे PPR हो गया, आपका करस्पॉन्डेंस लेटर हो गया और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको इंडिया से वो अपलोड करके आने हैं। बट आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक तो है आपका स्टडी परमिट और दूसरा है आपका कॉप वर्क परमिट। ओके, देन अब आप माई मोहाक में आ चुके हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी है अगस्त 15 को, ठीक है। अगस्त 15 में अगर आप जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने अपना माई मोहाक खोला है। अब माई मोहाक में इधर ये 3 लाइन्स होती हैं, यहाँ क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको आएगा चूज़ और चेंज माई टाइम टेबल। सो मेरा तो ऑलरेडी टाइम टेबल सिलेक्टेड है, दैट्स वाई ऐसे हो रहा है। फिर आपका जो भी प्रोग्राम होगा उस पर आपको क्लिक करना है, लाइक दिस। अब ये आ जाएगा आपका नाम, देन यू हैव टू कंटिन्यू। उसके बाद जब आप कंटिन्यू कर देंगे, तब आपको इस तरीके से आएगा ब्लॉक्स। तो ये मेरा टाइम टेबल है, अभी करंट टाइम टेबल। तो ऐसे ब्लॉक्स आएंगे, एंड देन अगर आप जितनी जल्दी मतलब टाइम टेबल सेलेक्ट करोगे, उतनी जल्दी आप अपने मनपसंद का ब्लॉक चूज़ कर पाओगे। सो दिस इज़ हाउ आई टेक माई क्लासेस, लाइक मंडे 2 क्लासेस, ट्यूसडे 3 क्लासेस, वेडनेसडे हॉलीडे, थर्सडे ऑनलाइन क्लास, एंड देन फ्राइडे 2 क्लासेस। सो दिस इज़ हाउ आई गो टू कॉलेज, लाइक 3 days a week। सो ये है मेरा सीन। उसके बाद आपको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है और आपका
टाइम टेबल सिलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड योर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज़ जस्ट अ नेम. आपको कुछ नहीं, बस आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो गए, आपको टाइम टेबल सिलेक्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं है. आप अपना टाइम टेबल क्लास मतलब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो टेंशन ना लो, चिल करके आओ, चिल होगा यहाँ पे आके सब कुछ करना. अभी टेंशन लेने की नीड नहीं है. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी नींद लेके आओ, क्योंकि यहाँ नींद नसीब नहीं होएगी. और अभी मैं बात कर रही हूँ आपके रात के समय पे, क्योंकि मेरे को भी नींद नसीब नहीं होती. सो टेक केयर गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. जल्दी जल्दी कनाडा आओ, मुहा कॉलेज में आओ तो मिलते हैं. ओके, सो गाइज यही थी 2 क्लिप्स आपकी आईसेंट एप्लीकेशन की और देन रजिस्ट्रेशन की. रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक वर्ड है, उसमें सिर्फ आपको टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, जो आप तभी कर पाएंगे जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके होंगे. अगर आपका कोई भी सबमिट नहीं होगा तो आपको कॉलेज से मेल आएगी और आपको वो बोलेंगे कि आपका इनकम्प्लीट है. आपको जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको उस टाइम टेबल सेलेक्ट करने नहीं देंगे. और जब आप टाइम टेबल सेलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाओगे ना, तभी भी आपको ये लिखा हुआ आएगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन फुल नहीं है. सो दैट्स वाई यू आर नॉट एलिजिबल टू चूज़ योर टाइम टेबल. तो मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आपने पोस्ट कर दिए हैं जहाँ पर उनकी नीड है. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना. और अगर इन क्लिप से हेल्प हुई हो तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि जितनी भी कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन देखा बहुत भरा हुआ था. तो आई थॉट कि आप लोगों को नीड है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, तो मैंने डाल दिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड शेयर इफ़ यू वांट, अदरवाइज थैंक यू. और मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में सच्ची की. मैं फिर बनाऊंगी. अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या था मेरा टॉपिक, हाँ, सब्जेक्ट्स के बारे में. इंटरनेशनल कह रही हूँ, बहुत ही गलत आदत है मेरी.